साहब ठाकरे पार्टी के नेता, सांसद और प्रवक्ता अरविंद सावंत इस वक्त हमारे साथ में हैं। सावंत साहब, कांग्रेस के जो अकाउंट है वो सीज किए गए, क्या कहना है? यही तो तानाशाही है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो निर्णय दिया, तभी मैंने कहा था, सुबह कोई अंग्रेजी चैनल था उस पर मैंने कहा था कि ये जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो सराहनीय लायक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के है। अगर अकाउंट सीज करना तो कांग्रेस का अकेले का क्यों? सभी का करो, कांग्रेस का ही क्यों? आपके 6,500 करोड़ रुपया माननीय सर्वोच्च आगे चलकर कहा है, आगे किसी को देना नहीं कहा है। जो भी दिए उनके सारे जो मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस है उनकी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे, और इलेक्शन कमीशन 13 तारीख को अपने पोर्टल पर सारी जानकारी दे दे। इतना सब कहने के बाद तुम्हें किसने अधिकार दिया उनके जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में सीज करने का काम? यही तो तानाशाही है ना भैया। जितने तुम जुल्म करोगे उतने तुम अपनी कब्र खोदोगे, इतना ध्यान में रखना। इस देश में जनतंत्र है नहीं है ये लोगों को अब अनुभव कर रहे हैं। संविधान की धज्जियां रोज उड़ा रहे हैं, फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हो, फिर भी राम राज्य की बात करते हो। रावण का राज चालू है। रावण भी इतना बुरा नहीं था जितना ये बुरे है। तो ऐसी स्थिति में जो जिस ढंग से इनका कारोबार चालू है ना, उसको उसकी निर्भरसना जितनी करे उतनी कम होगी। कानून की व्यवस्था ये मानते ही नहीं ना, इनकी मर्जी मेरी मर्जी। किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर किसान आंदोलन वो भी तो और एक तानाशाही देखिए। उस तानाशाही में भी वो भी तानाशाही है। आप देखिए, अब किसानों का आंदोलन पहली बार जब हुआ था तब भी हमारे शिवसेना के नेता आदरणीय संजय राउत साहब के साथ में मैं खुद था। मैं खुद गया था, टिकैत साहब से मिला हूँ, बाकी सारे लोगों से मिला हूँ, उनके साथ बातचीत के समय में उपस्थित था। जाते समय इतना बुरा लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हिंदुस्तान में जा रहे हैं कि पाकिस्तान की या चाइना की सीमा पर जा रहे हैं? इस तरह की वहाँ जो सारी जालियाँ लगी हुई थी, जिसको किले लगे हुए हैं, ऐसी सारी व्यवस्था थी ताकि वो इधर नहीं आए। ये क्या है? ये तानाशाही नहीं है? ये जुल्मशाही नहीं है? क्या उनको अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है इस देश में? 700 किसानों की मृत्यु हुई है। उनके सारे श्राप इस भारतीय जनता पार्टी को लगने वाली, इतना ध्यान में रखना। अब दोबारा वही कर रहे हैं। अब झूठा उनका सोशल मीडिया कहां से वहां से लाते हैं। अमेरिका से कौन कुछ क्या कर रहा है, कौन कुछ, ये खालिस्तानवादी है, ये नक्सलवादी है। क्यों झूठ बोलते हो भैया? क्यों झूठ बोलते हो? अभी भी उन्होंने वही तरीका अपनाया है। ड्रोन से तुम वो टीयर गैस की नलिया नीचे मार रहे हो लोगों को। 100 से ज्यादा किसान घायल हुए हैं। फिर मैं दोबारा कहता हूं, किसान और कामगार मजदूर, जैसे शास्त्री जी, स्वर्गीय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी कहा था, जय जवान जय किसान। और जय किसान के आगे हमारे वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जुड़वाया था, जय किसान जय कामगार जय मजदूर। इसका मतलब, और दोनों भी घायल हैं, तड़प रहे न्याय के लिए। रोजगार नहीं है, बेरोजगार के लोग रास्ते पर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कि कौन से शब्दों में निर्वसना करो बताओ? शर्म आनी चाहिए कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके 2 बयानों की याद करा देता हूं। जब माननीय आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब यही मोदी साहब उस राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उनको मिले थे और उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की बात की थी और कहा था स्वामीनाथन कमेटी ने जो प्रस्ताव दिया है उसका अमल हो जाए। न्यूनतम कीमत किसानों के उपज को लिए देनी चाहिए, ये मांग वो करते रहे खुद। आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हो, लेकिन उनके विचारधारा को नहीं। राजनीतिक उनकी विचारधारा न्यूनतम कीमत देने की बात थी किसानों के उपज के लिए। तो आज दुगना किसने कहा था? आप प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में आपने कहा था किसानों का उत्पन्न दुगना होगा। अगर उपज ही नहीं हो तो उत्पन्न कहां से होगा? और उपज है तो भाव कहां है? दोनों तरह से किसानों को मारते। और भी एक बहुत बुरी बात की उन्होंने,
इतना सब होने के बाद में किसान 700 किसानों की मृत्यु के बाद में उन्होंने देश के सामने क्षमा मांगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं और किसानों के लिए जो बनाए कानून है मैं वापस लेता हूं। आज तक कानून वापस नहीं लिए। कौन झूठ कौन सच, सोचो। यही राम राज्य की कल्पना है क्या? राम राज्य का नाम, प्रभु रामचंद्र का नाम लेने के लिए भी आपके पास नैतिक अधिकार नहीं, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सरकार को पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट मिली है और 20-21 तारीख को स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। मराठा आरक्षण देंगे, जो कुणबी है उनको सर्टिफिकेट है उनको ओबीसी में दिया जाएगा, जो नहीं है उनके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, अलग से सत्र। अभी तक तो बताया नहीं, वो बंद पेटी में क्या रखा है पता नहीं। वो उन्होंने कहा कि वो जो हमारा पिछड़े वर्ग का जो कमीशन है, उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट है वो आज उनके पास दे दी है। अब इसके ऊपर सदन में चर्चा होगी। ये नहीं कहा अभी कि दे देंगे करके, सदन में चर्चा होगी। 20 तारीख को अधिवेशन होगा, उस सत्र में जब चर्चा होगी, सत्र के बाद में उनको मिलने वाला है ऐसी आशा बता रहे, क्योंकि चाहते हैं जरांगे जी अपना अनशन पीछे ले। लेकिन जरांगे भी जान गए कितनी बार की तारीख देकर फंसाया उनको। पिछली बार तो गुलाल उन्होंने किया था, शिवनेरी पर किले पर गए थे, फिर बाद में फिर अनशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि महसूस हुआ इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब जब ये 20 तारीख को